हेलो बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। देखिए चित्र में क्या बातें हो रही हैं। नीरा, तुम मुंबई नहीं गई? नीरा जवाब देती, नहीं वैभव, मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं, तभी तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता और आनंद की चमक है। वैभव बोलता है, नीरा बोलती है, हाँ वे मेरे लिए उपहार और मिठाइयाँ भी ला रही हैं। अब देखिए ऊपर की बातचीत में जो उन्होंने बातें कर रखी हैं, रंगीन शब्दों को उस स्थान पर लिखिए। जो ये नीले रंग के शब्द दिए गए हैं उनको उनके स्थानों पर लिखना है। जैसे जो व्यक्तियों के नाम हैं वो यहाँ लिखने हैं, स्थानों के नाम यहाँ, वस्तुओं के नाम यहाँ और भावों के नाम यहाँ। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं? नीरा, नीरा और वैभव और मामा मामी। और क्या है? मामा और मामी। ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। आगे देखिए स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में क्या आएगा? स्थानों के नाम में केवल क्या है? स्थान का नाम है मुंबई। मुंबई क्या है? स्थान का नाम है, तो क्या आएगा स्थान के नेम में? मुंबई। आगे देखिए वस्तु के नाम। वस्तु के नाम में क्या आएगा? उपहार और मिठाइयाँ। उपहार और मिठाइयाँ। अब क्या रह गया? भावों के नाम। भाव, भाव क्या है? जैसे उन्होंने क्या भाव प्रकट किए? प्रसन्नता, प्रसन्नता, आनंद, आनंद और क्या है? चमक। अब देखिए बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तु, स्थान तथा भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होती। मान लो अगर संसार में किसी का भी नेम नहीं रखा हुआ होता तो हम उसको किस नाम से बुलाते, कैसे बुलाते? तो इसलिए इस संसार में हर किसी का अपना अपना कोई नाम है। नाम का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। या बिल्कुल आसान तरीके से जानी जाए तो किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो अब इसमें क्या बातें हो रही है। वाह समीर, तुम तो जापान घूम आए। हाँ विराट, पर हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। यहाँ समीर और विराट विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा भारत और जापान विशेष स्थानों के नाम हैं। विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो देखो समीर और विराट जो है विशेष व्यक्ति के नाम है और जापान और भारत विशेष स्थान के नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे समीर और विराट विशेष व्यक्ति हैं और जापान और भारत विशेष स्थान हैं। कुछ और उदाहरण देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जैसे सूर्य, पृथ्वी, दिनेश, नेहा, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भारत, रूस, अक्षरधाम, हिंदी, फ्रेंच, बुधवार, होली, मई, हिमालय आदि। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसमें देखिए माँ पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं, ये बच्चा बोल रहा है माँ पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं। बेटा उसे मेज पर रख दो। बेटा, उसकी माँ बोलती है बेटा उसे मेज पर रख दो।
यहाँ माँ, पिताजी, उपहार, बेटा और मेज शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम नहीं हैं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति की जानकारी दे रहे हैं। वे विशेष नाम न होकर जाति के नाम हैं। माँ, इसमें बेटा माँ जो है वो संपूर्ण जाति का नाम है। अगर माँ का नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता। ऐसे ही पिताजी का नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता, विशेष नाम आ जाता। लेकिन यहाँ पिताजी है तो ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही बेटा, बेटा भी है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। मैज भी, उपहार भी। अगर किसी मैज का नाम दिया होता, विशेष मैज का, तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये विशेष नाम न होकर संपूर्ण पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अन्य उदाहरण देखिए। विद्यार्थी। विद्यार्थी तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा विद्यार्थी? अगर किसी एक विद्यार्थी का नाम लेकर बुलाया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी आ गए तो ये क्या आ गया? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही देश, पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पक्षी, हिरन, मानव, स्त्री, बच्चा, भाषा, शिक्षक, फल, इमारत, खिड़की आदि सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। अब देखो ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। मुझे थकावट से नींद आ रही है। ये लड़का बोल रहा है मुझे थकावट से नींद आ रही है। लड़की बोलती है यह गर्मी के कारण हो रहा है। यहाँ पर थकावट, नींद और गर्मी भाव है। ये अपने भाव बता रहे हैं कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है बेटे? जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ये शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि की जानकारी देते हैं। जैसे ये लड़का क्या महसूस कर रहा है? थकावट और नींद महसूस कर रहा है, तो ये क्या है? भाववाचक। थकावट और नींद क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर कोई गुण या दोष बताता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के और उदाहरण देखिए। अन्य उदाहरण उदासी, जैसे ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि। संज्ञा के दो अन्य भेद भी हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना बहुत महंगा हो गया है। ये औरत बोल रही है अरे ये सारा तेल गिरा दिया। ये लड़की क्या बोल रही है? सारा तेल गिरा दिया। इन वाक्यों में सोना और तेल जो है धातु तथा द्रव्य है। धातु है, धातु वे होती है जिनसे हम कुछ भी बना सकते हैं, और द्रव्य जैसे जो लिक्विड होते हैं, द्रव्य होते हैं। द्रव्य, तेल क्या है? द्रव्य है। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे दूध। दूध क्या है? द्रव्य। पानी द्रव्य है। घी क्या है? द्रव्य। तेल द्रव्य। सोना पदार्थ है। चांदी पदार्थ है। सोना और चांदी क्या है? धातु है। सोना चांदी धातु है। मक्का पदार्थ है। चावल पदार्थ है। गेहूं पदार्थ है। तांबा धातु है। पीतल भी धातु है आदि। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आती है संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। आज बहुत भीड़ है। गायों का झुंड मैदान में चर रहा है।
भीड़ और झुंड, ये दोनों जो शब्द हैं इन वाक्यों में भीड़ और झुंड शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। झुंड है मतलब एक गाय नहीं है, एक से ज़्यादा गाय हैं, उनका पूरा झुंड है। और भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो भीड़ है। ये पूरे समुदाय का बोध करा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी प्राणी वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अन्य उदाहरण है जनता, जुलूस, सभा, सेना, कक्षा आदि। कक्षा में जैसे सभी छात्र हो गए, सेना में सभी सैनिक हो गए, सभा में व्यक्ति हो गए, जुलूस में भी बहुत सारे व्यक्ति, जनता में बहुत सारे व्यक्ति हो जाते हैं। तो ये सभी समूह का बोध करा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा जो होती है, सर्वनाम जो होती है, विशेषण और क्रिया जो होती है, उनसे क्या बनाई जाती है? भाववाचक संज्ञाएं। जैसे जातिवाचक संज्ञा है नारी, पुरुष, माता। नारी का क्या बन गया भाव? नारीत्व। पुरुष का पुरुषत्व। माता का मातृत्व। बच्चा का बचपन। बूढ़ा का बुढ़ापा। मनुष्य का मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का क्या बनेगा? मनुष्यता। मित्र का मित्रता। शत्रु का शत्रुता। शिक्षक का शिक्षा। सेवक का सेवा। ये जातिवाचक संज्ञा के द्वारा भाववाचक संज्ञा बनी है। आगे देखिए सर्वनाम द्वारा भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। अपना का अपनापन या अपनत्व। स्व का स्वत्व। निज का निजता। मम का ममता या ममत्व। अब विशेषण के द्वारा भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? ऊंचा जो है विशेषण है, इसके भाववाचक संज्ञा बनेगी ऊंचाई। गर्म का गर्मी। डरपोक का डर। प्यासा का प्यास। भूखा का भूख। महान का महानता। मीठा का मिठास। वीर का वीरता। क्रिया के द्वारा भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है देखिए। उड़ना का उड़ान। चलना का चाल। देना का दान। दौड़ना का दौड़। पढ़ना का पढ़ाई। रोना का रुलाई। लिखना का लिखाई या लिखावट। हंसना का हंसी। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।